हम पड़े कटाई कारा ढीली पड़ी लन्ना टूटी पड़ी तेरी ट्रांसफर। जैसे ही गर्मी बढ़ती है बिजली की समस्या लगातार गांव देहात शहरों में उत्पन्न हो जाती है। बिजली के लंबे लंबे कटों से परेशान हो जाते हैं और कई जगह गांव देहात में बिजली नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बिजली की जो खपत है वो गर्मियों में बढ़ जाती है, जिसको लेकर बिजली विभाग की काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आज आपको बता दें कि यमुनानगर ज़िले, हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के अंदर बिलासपुर में जो है किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है किसान भाइयों का, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? समस्या है गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर, जो कुछ दिन पहले तूफान चला था जिससे ट्रांसफार्मर गिर गए थे, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। लेकिन अभी तक जो उन लाइन्स का काम जो है, जैसा किसानों भाइयों ने बताया कि अभी तक उनके किसानों का जो लाइन का कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे में किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष गुरमेज सिंह कपूरी भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं दरियाँ बिछाकर किसान जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है। क्या माजरा है, किस लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं? एसडीओ भी खुद आप देख सकते हैं कि नीचे इनके पास बैठकर समझा रहा है आखिर क्या मामला है, किस बात को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं, क्या है पूरा मामला जानेंगे। खुद आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर है। एसडीओ खुद जो है नीचे किसानों के साथ बैठकर उनकी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लगातार लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, पूरा मामला आपको बताएंगे आखिर क्या मामला है, किस मामले को लेकर जो है यहाँ पर बहसबाजी जारी है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। जहाँ गाँव की समस्या है लाइन लगी उनकी बस, उसके बाद अगला प्रदर्शन हम देखेंगे। नहीं मर हो या वो पिया के इसमें लगवा दे लिख रहे दूसरे कागज पर। जल्दी कर दो, पहले भी काम पिछले मार्च के इतने पोल सारे बदलवाई नहीं, इससे सामान मिल गया था, टेबलें बदलवाई, यहाँ बिलासपुर बुरा हाल था, सारी टेबलें बदली गई। कितने किलो बंद पड़ा भैया? मेरी बात चाहिए तो बुरा हाल है लाइट का, तो बताइए कितने दिन लगे? बहुत दिन लगे तो 15 दिन टाइम के अंदर एसडीओ साहब आपने को आपको पता होना चाहिए सामान के अंदर आपने सामान ऑर्डर ही नहीं कराया, पकड़ के जी ले लेंगे आपने सर्वे तो करे होगा ना जी। कौन से ले आप ले पानी पिलाओगे, सब कुछ करांगे, कोल्ड ड्रिंक तो ले लो जी। क्या मामला था, किस लिए आज किसान जो है यूनियन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, धरना दिया, क्या कहना चाहते हैं? सब भाइयों को सत श्री अकाल। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे लिए रात मेहनत करते हैं। और आज हम इसके लिए इकट्ठे हुए थे कि हमारे जो फीटर है, हर एक फीटर पे तारा नीचा पड़ी है, खंभे हमारे टूट रहे हैं, लाइनें नहीं है हमारे ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर हमने दरवाने थे। हम 7-8 दिन से परेशान हो रहे हैं कि जिससे हमारी फसल सूख रही है। ये कागज हमारे पते ले लेते कि आज दरा कल नो दरा, तो हम इनको पैसे दे दें तो हमारा ट्रांसफार्मर दिन के दिन दरे जा, तो हम ना पैसे दें तो मन ये गेड़े दिन दे रहा। इसी करका कि जहाँ भी न्यागा गोवा के अंदर अपने बंदे छोड़ के यहाँ कि काम करवाना, पैसे देगा काम हो रहा, हर एक कोई भी जिम्मेदार का काम बिना पैसे तो नहीं हो रहा इस टाइम। इस करका आज हम तंगों का तारा नीचा गिरी देख का, ट्रांसफार्मर ना रखने करका, ना पैसे देने करका आज तंगों का हमने यहाँ भी धरना देना पड़ा। और आज इन्हें स्वासन दवाया मानो कि हम 5-10 दिन में ठीक कर देंगे। जितनी लाइन हुई हमें नहीं हुई तो हम आगे रोड भी जाम करेंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मनदीप जी हमारे साथ है। मनदीप जी युवा नेता हैं, आप लगातार किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं और आवाज़ जिले के अंदर पूरी बखूबी उठाते हैं। क्या मामला था यहाँ पे, आज क्यों इतना किसान यूनियन को इकट्ठा होना पड़ा, क्या कहना चाहते हैं? आज से 15 दिन पहले एक तूफान आया था, सबको पता है तूफान बहुत भयंकर तूफान था। उसमें कई ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी कई ज़िले जैसे ब्लॉक था, बिलासपुर ब्लॉक, इसमें भी कई जगह तारे टूट चुके थे, खंभे टूट चुके थे। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हमने कई जगह 4 दिन के अंदर अंदर सारे पोल जो ट्रांसफार्मर नीचे गिर चुके थे, जो एक्स पोल पे थे, उन्हें हमने 4 दिन के अंदर हमने ट्रांसफार्मर पर तारे ठीक करा दी थी। एरिए की ये बिलासपुर का एरिया था, इस पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर वृक्ष ज़्यादा हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में काफ़ी इसमें टूटे हुए हैं, पोल टूटे हुए हैं। तो काफ़ी हमारे जो प्रधान जी हैं यहाँ के बिलासपुर के, उनका भी 15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। हमारे प्रधान जी का काम नहीं किया तो आम जनता का क्या काम कर रहे हैं बिजली महकमा। इन्होंने
कहते थे हम 5 दिन में 1-2 दिन में कल आपका ट्रांसफार्मर धरेगा। हम तंग होकर आज हमने प्रदर्शन किया बिलासपुर में, धरना प्रदर्शन किया है। आज इन्होंने आश्वासन दिया हम 4 दिन के 5 दिन के अंदर हमका ट्रांसफार्मर भी रखेंगे, हम तारे भी खींचेंगे, जो पोल टूट रहे हैं उसके वो भी रखेंगे। अगर ये 5 दिन के बाद नहीं रखते हैं तो हम सीधा रोड पे बैठेंगे, ना इनसे प्रशासन से बिजली महकमे से ना कोई बात करेंगे, ना हम प्रशासन से बात करेंगे। हम सीधा जो पावर हाउस के सामने है उसके सामने हम रोड जाम करेंगे। बिजली महकमा एक ऐसा महकमा है, सीधा मैं सिर्फ स्पष्ट कह दूं, सिर्फ ये पैसे की बात करते हैं। सबसे पहले नहीं, पैसे मांगे किसी से? पैसे मांगते हैं, हमारे भी डिस्ट्रिक्ट नगर में बहुत सीधा पैसे मांगते हैं, भैया इतने लगेंगे, पैसे दो। बिना एस्टीमेट से काम होता है, पैसे दे के। अगर पैसे ना दो फिर कहते हैं एस्टीमेट बनेगा, फाइल ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर से बन के आएगी, एससी साहब पे जाएगी, एक्शन साहब पे आएगी, उसमें फाइल होके बहुत लंबा। अगर हम डायरेक्ट पैसे देते हैं तो बिना कागज़ से काम होता है। मतलब इतना इन्होंने तबाही मचाई हुई है बिजली महकमा ने। इन्हें सोचना चाहिए। आप बिजली महकमे से पूछ सकते हैं भी आपने कभी रिश्वत नहीं ली है, आप पूछ सकते हैं, इनके पास जवाब ही नहीं आएगा। अगर सच्चे मन से कहेंगे हाँ मैंने रिश्वत नहीं ली है, कोई एक भी अधिकारी नहीं है जो उन्हें कह देंगे हाँ मैंने रिश्वत नहीं ली है। क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं जान जान के? तो ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर पड़े हैं, ऐसी ऐसी लाइनें पड़े हैं जिसमें स्विच भी नहीं है। लाइन अगर स्विच आधी रात को अगर किसान को किसी का ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है, किसान लाइन काटता है, अपनी फ्यूज लगा देता है। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे जिस पर लाइन ही नहीं है वो फ़ोन का, तो सारी रात लाइट बंद रहती है। तो उसके बारे में हम प्रदर्शन किया। यहाँ पर 2 SDO साहब ने और एक्शन साहब ने आश्वासन दिया हम 5 दिन के अंदर हम आपका समाधान कर देंगे। मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से लगता है काम ज़्यादा है और वर्कलोड है, इसलिए नहीं कर पाते होंगे बिजली बोर्ड के आगे। लेबर सारा कुछ है इनके पास, सिर्फ जहाँ पैसा दो वहाँ काम होता है। जहाँ पैसा नहीं दिया फिर वो लटकाते हैं, 10 दिन में करेंगे जी, आन लग रहे जी, फाइल तैयार चल दी, SDO साहब के पास जेली वो जेली। तो बहुत बिजली महकमा बहुत ही निकम्मा होता जा रहा है। क्योंकि मिल गया तो काम हो जाएगा, देखते हैं, मुझे तो लगता नहीं। जो हमने यहाँ पर 7-8 बातें लिख के दिया, मैं तो मानता नहीं अगर ये 5 दिन के अंदर कर देंगे, मैं नहीं मानता। मुझे पता है बिजली महकमे से मेरा वास्ता पड़े उनके साथ। यहाँ पर SDO साहब भी हैं, सुदेश जी आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देखी कि आप दरी पे बैठे हैं, कोई भी सरकारी अफसर मेरे को लगता है कि ऐसे दरी किसानों के साथ आपने बैठ कर उनकी बात सुनी, क्या कारण था इनको यहाँ पे क्यों जो आरोप लग रहे हैं कि बिजली महकमा पैसे बिना काम नहीं करता, ऐसा क्यों है, क्यों बांधती बनी है लोग? ट्रांसफार्मर एक डैमेज था इनका, कल जेई साहब से मिले थे, इन्होंने कागज अपने आप ही फाड़ के फेंक दिए। जेई साहब ने कहा था भी बिल की रसीद दिखा दो, बिल की रसीद इन्होंने दिखाई नहीं। कल बिल भर दिया, आज रसीद दिखाई, आज इनका ट्रांसफार्मर चेंज करा दूंगा मैं। कल क्यों नहीं हुआ इनका काम? इन्हें बिल जमा करा के रसीद ही दिखाई जेई साहब को, आज रसीद दिखाई, आज ही ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे उसका। तो एक ही बंदे का मसला था ये सारा? नहीं, इन्हीं ने मेरे पास तो इन्हीं ने करी ना डिमांड, बाकी तो रूटीन में ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं हम। जैसे ट्रांसफार्मर डैमेज होता है उसके सारा एस्टीमेट वगैरह बना के उसको बदल देते हैं। और तूफान की वजह से सप्लाई की दिक्कत आई फीडरों की, पोल टूट गए थे, उसमें 80 के 80 करीब पोल यहाँ बिलासपुर में सब डिवीजन में टूटे थे। अभी तक जिसमें से चल रहा है काम आपका? हाँ, काम वो कर दिया हमने, मैक्सिमम 50 पोल मिल गए थे और लाइनें हमने सारी चालू कर दी, जो भी ब्रांचें सारी मैक्सिमम चालू होगी लाइन। फीडर अब रूटीन में चल रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाती है, खपत बढ़ जाती है, लोग परेशान होते हैं, गर्मी आती नहीं, कई बिजली नहीं आती कई घंटों तक। इस बारे में क्या कुछ आगे चल के, जैसे जगमग योजना के अंदर बताया जाता है कि ज़्यादा टाइम तक बिजली मिलेगी, लेकिन मिल नहीं पाती जी। SDO साहब क्या सकते? नहीं, उसमें पता क्या, तूफान की वजह से दिक्कत आई है ना जी, कहीं पोल टूट गए, कहीं पे तारें टूट गई। अब आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जो काम इन्होंने लिख के दिया वो हम जल्दी करवा देंगे, जैसे सामान मिलता है डिपार्टमेंट से। क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील है सहयोग दें, कहीं पोल टूटता है कहीं लगाते हैं बिजली वाले, कहा पैसे बिना काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे दिए तो बताओ किसको दिए हैं पैसे, पैसे अगर दिए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सारे जेई, एक मिनट, सारे जेई ट्रांसफार्मर बदलने के पैसे लें। SDO एक मिनट चुप रहो, मैं फैक्ट से बात करूँगा। SDO साहब भी खड़े हैं। हमारे गांव का संजीव का ट्रांसफार्मर था, 1000 रुपये लेने के बाद भी 4 दिन तक जब उसका ट्रांसफार्मर ने रखा, उसने फिर हमारे को बताया, हम यहाँ आए, SDO साहब पहले तो कहने लगे पैसे लेते ही नहीं। जब उसको जेई को ले फिर वो मान्या भी पैसे भी वापस करे, ट्रांसफार्मर भी उसी दिन रखा। यहाँ की पोजीशन ये बड़ी हुई है, SDO साहब के साथ तो हमारी कभी पैसे की बात हो ही नहीं, क्योंकि जो नहीं मांगता मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लोगों से मांगे होंगे या नहीं मांगे होंगे। लेकिन जितने भी जेई हैं सारों को मेरे सामने लो, एक भी अगर ऐसा हो जो कहते पैसे मैंने लिए हैं। और कोई भी ट्रांसफार्मर
मैं तो अपना ट्रांसफार्मर कभी रखवा लूँ बिना पैसे के, किसी का 1 लाख का ट्रांसफार्मर नहीं रखा उन्होंने। तो ऐसे कोई मामला आता तो एसडीओ साहब पे कंप्लेंट क्यों लेके आते हो? किस पर जी? एसडीओ साहब पे बताओ अगर। नहीं, एसडीओ साहब को बताते हैं, एसडीओ साहब की भी पावर है, इनकी भी मजबूरी हम समझते हैं। 12 या 14 आदमी सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, सरकार भी गलत दोषी है इसकी, अकेले ये नहीं है। क्यों 104 गाँव है यहाँ पर। पहले गांव के अंदर सेंटर थे, वहाँ भी कंप्लेंट पर आदमी थे। यहाँ ठेकेदार के आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं। एसडीओ साहब की तो मजबूरी है, हमारे साथ भी लड़ाई, सरकार का भी कहना मानना, ठेकेदार के आदमी को भी एडजस्ट करना, इनकी एक अपनी मजबूरी है। ये कह नहीं सकते हम कह सकें, लेकिन यहाँ पैसे के बगैर कोई काम होने के लिए तैयार नहीं। और बिल जो आवा वो बड़ा लेट आवा। पहले भी तो बरसात होती जी, पहले बरसात के अंदर बिजली ज़्यादा आती थी, वोल्टेज भी ज़्यादा आती थी। अब बरसात यहाँ आई और बिजली गई, हवा चली अमृतसर के अंदर, बिजली यहाँ की साफ। तो रात को तो बिजली की भी जरूरत है, तारे टूट जाएं उसको ठीक। इसका मतलब है कि पहले वाला सिस्टम ठीक था, जो नंगी तारें थी, अब तो तारें भी दूसरी लगी। इसका मतलब घटिया माल इस्तेमाल करा ठेकेदार से खरीद का। आने वाले टाइम में आएगी टेक्निक कोई ऐसी तूफान आए और बिजली ना जाए? नहीं, वो तो देखो आगे जो प्रपोजल है सरकार की उसके हिसाब से कह सकते हैं, इसके बारे में तो मैं बिजली तूफान अमृतसर में आता है, बिलासपुर की बिजली नहीं, यहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा, पेड़ ज़्यादा है इस बिलासपुर सब डिवीजन में, इस वजह से दिक्कत आती है तूफान में। और जगह पेड़ कम है, यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बिलासपुर में। आपको पता है रणजीतपुर तक सारे पेड़ लाइन के नीचे खड़े हैं। पेड़ तो बहुत जरूरी है सर। नहीं, पेड़ तो जरूरी है, लेकिन लाइन से थोड़ा दूर हो ना, लाइन के नीचे लगाए हैं पेड़। तो ये किसान भाई इकट्ठे होते, काम हो गया आपका आज? कहें जी, यहाँ जो आए थे मसला हल हो गया? देखो आश्वासन दिया एसडीओ साहब ने, उम्मीद तो करांगे, हमारे अफसर हैं, उम्मीद भी करांगे, लड़ेंगे भी इनके साथ हम, और अफसर भी मानेंगे। और जहाँ इनकी मदद की जरूरत होगी वो भी करेंगे। जैसे मुलाजिम यहाँ ज़्यादा आने चाहिए, जैसा यहाँ काम है कि ये तो कह नहीं सकते ना लिख कर दे सका, हम तो कह सका, हम तो फ्री हैं, आने चाहिए मुलाजिम यहाँ। एक बात तो आपने तो दरिया बिछा कर अपना जिंदाबाद कर काम करवा लिया, आम आदमी बेचारा किस तरह काम करवा? नहीं, आम आदमी को भी आना चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी, आम आदमी को आना चाहिए। कंप्लेंट लेके आएगा। ऐसा है, इस प्रोग्राम से सबको ये एक जागरूकता आनी चाहिए कि एकता में बड़ा बल है, और उनको अपनी प्रॉब्लम लेके आना चाहिए। सबसे पहले एसडीओ साहब हैं। एसडीओ साहब तो बहुत बड़े, देखो दरी पे बैठे रहे आपके साथ। सबसे पहले एसडीओ साहब हैं। अगर इनके पास से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर ये सारे सेवक खड़े हैं, किसान यूनियन नेपाल आ जाओ। हाँ, सेवक हैं मतलब, तो उसी समय एक्शन लेंगे हर हाल में। जनता के साथ है, जन सेवा के साथ है। अच्छा, एक बात और है कि एक चीज़ देखने में आती है अक्सर, वकील साहब, एक चीज़ अक्सर देखने में आती है कि किसान मजदूर वो पूरे अपने जान जोखम करके जोर लगा के खेत में जाता है, और जब कर रोटी खा के वो बेचारा लेटा कमर उसकी मंजे पर लगा, तो उस टाइम ये कट हो जाता है। और जब यहाँ फ़ोन पे संपर्क किया जाता है तो यहाँ से जवाब ये होता है कि परमिट ले रखा है। क्या वो परमिट पहले नहीं लिया गया? ऐसा तो कोई इमरजेंसी केस होता होगा कि जिसमें उसी समय परमिट लिया जाए, बाकी पहले से पता होता है कि ये वहाँ पे खराबी है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो तो लगातार आती है। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा समस्या है कि पानी खेत को चाहिए, आदमी को भी हवा चाहिए, वो इसलिए उसी समय एक्शन में आते हैं। सर्दी में ज़रा वो देखा नहीं जाता क्योंकि मौसम ऐसा होता है। जी सरदार जी, जनाब, बात ऐसी है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो बड़ी भयानक है कि जब से निजीकरण हुआ तब से ये प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर कर्मचारी कम है, जिसकी हम मांग करते थे सरकार से कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। बिजली भर्तियाँ तो है ही नहीं। हाँ जी, भर्ती है नहीं और यहाँ कर्मचारी है नहीं। दूसरी बात है, ठेकेदार सिस्टम के अंदर जो यहाँ डुप्लीकेट माल डाला गया, घटिया माल डाला गया, तूफान आता है कहीं पर तो तारें यहाँ गिर जाती हैं। उसका मेन कारण है, कई साल हो जाते हैं किसानों को अपनी दरखास्त दी को कि तारें खराब हो रही हैं, कहीं से बिजली खराब हो रही है, लेकिन बिजली वाले कोई ध्यान नहीं करते। दूसरी बात यह है जी, जो किसान है उसके पास से बिल पर जुर्माना क्यों नहीं होता है? एक मिनट जी, बिजली के बिल लेट जाते हैं, उसका खनिजा किसान भुगत रहा है, किसान उसको जुर्माना देना पड़ रहा है। मैं किसान सभा की तरफ से, सारे किसान संगठन की तरफ से मांग कर रहा हूँ कि सरकार को किसान के ऊपर कोई जुर्माना नहीं डालना चाहिए। और ये जो एसडीओ साहब कह रहे थे ना अभी कि बिजली का बिल नहीं भरा था किसान का बिजली का बिल अगर नहीं भरा गया तो उसका ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, उसकी फसल नहीं सूखनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं सरकार की, मैं गाँव मारवा खुर से हूँ, तो बिजली के साथ सारी समस्याएं जुड़ी होती हैं।
जैसे पानी, हवा, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वैसे वैसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे पानी की ज़रूरत है तो ट्यूबवेल चलता है, सरकारी ट्यूबवेल जो हमारा लगा हुआ गांव में। तो जैसे पानी हमारे यहाँ पहुँचना शुरू होता है तभी लाइट चली जाती है। तो लगभग मैं मारवा खुर्द से हूँ, हमारे घर पे लगभग 2-3 दिन से पानी ही नहीं पहुँचा। तो पानी नहीं पहुंचा तो उससे क्या हमारी क्या नहाएंगे, क्या पशुओं को पानी पिलाएंगे, तो उससे बड़ी समस्या हो रही है। तो मेरी बिजली विभाग के बिलासपुर से एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। तो लगातार ये जगह जगह ट्रांसफार्मर में तारा नंगी पड़ी हैं, बच्चे छोटे छोटे हाथ लगाते हैं, खतरा है। उन्होंने खेतों में नहीं, मैं कह रहा ना जी, खेतों में तारे नीचे हैं, ट्रैक्टर वाले का खतरा लगने का, कंपेन वाले का खतरा है। मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब किसान की तारा बिल्कुल। तो लगातार समस्याएं रखी किसान भाइयों ने, एसडीओ साहब ने भी सुनी, जल्द जो है ठीक करने का आश्वासन दिया। हालांकि बिजली विभाग पर लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे ले बिना काम नहीं करते, लेकिन सारे कर्मचारियों के बारे में नहीं। एसडीओ साहब के सामने कंप्लेंट दी है, लगातार किसान भाइयों ने अपनी मांगे रखी, बोला कि जल्द से जल्द उसको ठीक है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे उसमें औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे किसान भाइयों की ज़मीन से जुड़ा हो मामला, हर जगह जो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा खपत होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर ज़रूरत बढ़ जाती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। बिलासपुर से HR 71 के लिए सरनजीत सिंह। किसान भाइयों, जिन मुद्दों के ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं वो लिखकर दूंगा। सबसे ज्यादा समस्या जो बिजली की है वो जीरी के सीजन में आती है। जो लाइनें ढीली पड़ी है, जहां पे स्विच नहीं है, या 11,000 किलोवाट की लाइन की बात की गई है, ये तो समस्या हमें पहले पता थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सीजन से महीना पहले एक मीटिंग कर लिया करें, इकट्ठे होकर अपनी समस्याएं रखा करें, ताकि जो ये महकमा बैठा है हमारा बिजली महकमा, इनको भी थोड़ा टाइम मिल जाए। 1 महीने का टाइम अगर इनको मिल जाए, हमारी समस्या दूर कर जाए, तो हमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ये समस्या दूर हमारी नहीं करते तो फिर हमारे पास तो पलट बिछाने के सिवाय कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिर इनको भी पता भी हम यहाँ भी बैठते हैं और फिर सड़क पे भी बैठ सकते हैं। हमारे बीच में सुदेश कुमार जी खड़े हैं, एसडीओ साहब, मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, माइक पर आके बताएं कि 5 दिन 10 दिन कितने दिन उनको चाहिए हमारी समस्या दूर करने के लिए। किसानों के बीच में आके अपनी बात रखें। चल लगा रहने दो भी। जो डिमांड आपने किसान भाइयों ने रखी है वह जैसे ही सामान मिलेगा स्टोर से उसको जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। 1 महीना नहीं मिलेगा तो 1 महीना थोड़ी नहीं काम होने का। टाइम तो लगेगा। तो आपने मंगाना है, एससी साहब से बात आपने करनी है, एससी साहब से बात आपने करनी है, ठेकेदारों से बात आपने करनी है। मैंने करनी है, कर हमने नहीं करनी। तो हमें एक समय निश्चित करके दिया जाए, 5 दिन में, 7 दिन में, कब तक कर सकते हो? हमारा फसल का टाइम है, जीरी नहीं कर सकते, फिर 15 दिन लगे, इस महीने में करते हैं। मानू पता काम किस तरह हुआ। 5 दिन के पास आपके पास टाइम है, ये 5 दिन में आपसे करा बात ना करा प्रशासन से बात, हम कराएंगे सीधा रोड जाम। ठीक है भाई जी। रही बात स्विच की, कह रहे आप सामान आएगा, आपके पास सारा सामान है। अगर ये जो फैक्ट्री लाइन से किसी का फोन आ जाए ना तो सारा सामान वहीं पहुंच जा। गलत कह रहे जी, कोई सामान नहीं देता, हमें पता है। तो आप लोग देते हो, उसकी पेमेंट लेते हो, पेमेंट लेते आप। रही बात जी किसान साथियों भाई, 15 जून से जीरी स्टार्ट हो जा, ये 15 दिन और मांग रहे। आज 15 तारीख है जी, तो 30 तारीख हो जाएगी, तो 30 तारीख से बाद जीरी लगाएंगे आप। नहीं, फिर तो नहीं मिलेगा। जो मैंने क्या उस पे राजी हैं आप, वही सारे एसडीओ साहब, आपको ही पता है आपका महकमा कैसा है, और आपको भी पता मैं कैसे हूं जी। मैं करूं स्पष्ट बात, मेरी बात आपको गुस्सा लगेगी पर अंदर बैठकर सोचियो। रब नु जान देनी, ये किसान साथी का जो आप पैसा ले रहे ना वो खपता नहीं। आज चाहे पुलिस प्रशासन है, कोई भी महकमा है, सरकारी महकमा है, अगर वो पैसा लेता है ना, उनके बच्चे का हाल देख लो। आज 95% क्या भाई, गलत कह रहे जी। या उसकी रिकॉर्डिंग करके मन लो, 10,000 महीना मैं दे दूंगा।